आज हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में है और आज हमारे साथ कहीं ना कहीं जो समाज के गरीब तबके के बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं वो सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुस्तकीम सर जो कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से, उसी के साथ हमारे भीम सेवा संघ से भी हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं समाज के उन बच्चों को सेवाएं देते हैं, उन बच्चों को आगे लाने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग है। उसी के साथ हमारे साथ शिक्षक वर्ग भी जुड़ेगा, टीचर्स हमारे साथ रहेंगे और कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। कॉलेज के प्रोफेसर्स के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी हैं। तो किस तरह से उनके कॉलेजेस में बच्चा पढ़ता है, सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट स्किल ग्रुप की कि जो बच्चे को आगे बढ़ाता है, बच्चे के उज्जवल भविष्य को बनाने की जो कोशिश करता है, लेकिन किस तरह से उनकी हेल्प करता है, किस तरह से उनकी सहायता करता है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने। हाँ पत्रकार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आप किस तरह बच्चे को एक सेवा देते हैं, किस तरह की हेल्प बच्चे की करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम बच्चे को हायर एजुकेशन में इनरोल कराने का काम करते हैं। पहली प्राथमिकता हमारी ये रहती है, जो हमारे अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स और जागरूक और बच्चे नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनको हम अवेयर करते हैं कि किस कोर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस किस कोर्स में हम कैसा कैरियर बना सकते हैं। और आर्ट्स वाला विद्यार्थी आर्ट्स में क्या कर सकता है, साइंस वाला साइंस में क्या कर सकता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स में। पहले तो हमारी प्राथमिकता होती है बच्चे को कैरियर एंड गाइडेंस प्रोग्राम की। उसके साथ साथ अगली प्राथमिकता हमारी है जो बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसकी हम 100% मदद करते हैं, उसकी ट्यूशन फी भरने का काम करते हैं। और हम हर उस बच्चे को, मैं विस्तार से ही आपको बताना चाहूँगा, हम हर उस वर्ग के बच्चे को, कोई सा भी वर्ग हो, जनरल कैटेगरी से हो, ST SC OBC हो, जो 50% मार्क्स लेके आता है 12th में, उसको हम इनरोलमेंट कराने का काम करते हैं। यानी कि किसी तरह का कोई जात लिंग भेदभाव किसी तरह का इसमें इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। हम सभी वर्गों को शामिल करके लेके चलते हैं। हमारी जो स्कीम्स है जीरो ट्यूशन फीस की, उसको हर वर्ग और हर जाति लाभ ले सकती है। जो उसके लिए मतलब बच्चे को आना है, उसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं, तो क्राइटेरियाज क्या है? क्राइटेरिया करने के लिए हमने बहुत ही इजीली मेथड कर दिया है। जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम अनफॉलो नहीं कर सकते, उनको फॉलो करते हुए हमने ये प्रोसेस बनाया है कि हर 50% वाला बच्चा जो 12th में 50% मार्क लेके आएगा, हम उसको इनरोलमेंट कराने का हायर एजुकेशन में काम करेंगे। जैसे बच्चा कहीं ना कहीं सबसे पहले ये सोचता है कि सर मैंने 12वीं तो कर लिया है, जब आगे मुझे बढ़ना है तो कॉलेज कैंपस, तो किस तरह के कॉलेजेस सर आपके साथ मिल के काम करें, कैसे कॉलेजेस में आप? एफिलिएशंस की बात करूं तो जो हम नर्सिंग में दे रहे हैं वो INC अप्रूव्ड है हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको नाम भी चिन्हित कर दूँ, होम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार के हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पर, और एडवांस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पलवल से हैं। देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब में अगर हम जाते हैं, अगर पंजाब में नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो बाबा फरीद खान यूनिवर्सिटी है। तो टोटल AICT अप्रूव्ड है, MHRD से मिलेंगी, INC मिलेंगी और UGC अप्रूव्ड मिलेंगी। और कैंपस का जहाँ तक सवाल है, जो हमारा प्रोसेस है बच्चे पढ़ाने का, वो हम कैंपस में रहकर ही बच्चा पढ़ाते हैं। ये भी बिल्कुल आपने कहा कि कैंपस में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का मन होता है कि मैं अपने घर रह के पढ़ाई करूँ, मेरा पढ़ाई भी चलता रहे और मैं कोई बिजनेस भी करता रहूँ, कोई काम भी कहीं से अर्न भी कर पाऊँ, तो उन बच्चों के लिए किस तरह से हेल्प करते हैं? वो बच्चे हमारे जो प्रक्रिया है एजुकेशन मिशन क्रांति है, उसमें इनरोल नहीं हो सकता। डिस्टेंस एजुकेशन वाला मॉड्यूल हमारे पास नहीं है। हमारा बच्चा जो हमसे जुड़कर पढ़ना चाहता है वो 24 घंटे हॉस्टल फैसिलिटी में रहेगा। जो बच्चा है उसको रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हम इनरोल करते हैं बच्चों को। तो समाज के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज आपकी ओर से? समाज के लिए मैसेज यही है, जो बच्चा वंचित रह रहा है, हायर एजुकेशन से ड्रॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी है, आर्थिक स्थिति की मेनली कमी है, गाइडेंस की कमी है, तो उसको हमारी टीम डोर टू डोर जाकर वर्क कर रही है। और सबसे पहले मैं जो आज का जो दिवस है, बड़े पावन अवसर है, इस विषय में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कह सकता हूँ कि भीम सेवा संघ फरीदाबाद से जो हमारे साथ जुड़ा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। अगर हम इनके साथ कर लेंगे टाई अप तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, समाज के हर हिस्से में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारा जो विस्तार है वो पूरे ओवरऑल इंडिया में नहीं है, कुछ स्टेट्स में हम काम कर पा रहे हैं। अगर ये जुड़ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि एक समाज के हर वर्ग तक ये मिशन एजुकेशन क्रांति घर घर पहुंचकर हर बच्चा जो वंचित रह रहा है शिक्षा से, वो पढ़ाई कर पाएगा। तो मैं इस आपके DTV के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज इन्होंने हमारा स्वागत किया है, इनका हम बहुत वेलकम करते हैं। और मैं पहले ही शब्दों में कहूँ कि हम इनके साथ कोलैबोरेशन जरूर करेंगे। जी धन्यवाद। भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से हमारे साथ सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आती है बात भरोसे की, कहीं ना कहीं भरोसे की जो बात है, तो सबसे पहले जब आप उनके साथ काम करेंगे, जो भीम चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आप लोगों का भरोसा हुआ, किस तरह से आप स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़े? पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज हमारे बुलाने पर यहाँ आए। चेयरमैन साहब का, मैडम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और आपकी पूरी टीम का भी। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि बच्चों को कैसे फैसिलिटीज़ वो दे सकते हैं
ऐसा नहीं कि कोई बाहर है। अब बाहर वाले बंदे का तो हम नहीं जानते, नहीं ये जानते पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। अगर हम किसी को सोर्स भी बना रहे हैं तो एजुकेशन के लिए ही तो बना रहे हैं उसको। वो बच्चा हमारे सामने रहेगा, मिसगाइड ना हो, हमें पता है कि हमारा बच्चा हमारे सामने क्या कर रहा है। बात रही भरोसे की, कि अभी तक हमने जो वर्क किया वो भरोसे पे ही किया है, बिना भरोसे तो कोई करेंगे नहीं। और समाज सेवा को ऐसी होती है वो भरोसे के ही ऊपर चलती है। जैसा कि सर ने बोला, मेरी टीम्स हैं जिस स्टेट्स में जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिनके जो डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं उन सभी तक मैसेज पहुंच चुका है। सर की टीम कोऑर्डिनेशन में कोलैबोरेट करेंगे इनसे, जैसे भी आगे सेमिनार्स होंगे। तो हम यही चाहते हैं जो ये एक एजुकेशन का मुद्दा है ना, फर्स्टली रहे इंडिया में, नहीं इंडिया के बाहर भी रहे। क्योंकि जब बंदा पढ़ लेगा लिख लेगा तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी डिग्री उसके पास, तो उसे किसी की ज़रूरत, कोई जो काम करना चाहे वो खुद ही कर सकता है, तो किसी के ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ना बेस्ट मानता हूँ। जी, हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। देखिए सर, सबसे पहले बात एक ये आती है, जब बच्चा कैंपस में जो जाता है तो कैसा बच्चा होता है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का? कब से आप उनके साथ मतलब काम कर रहे हैं और क्या अनुभव आपका उनके साथ रहा है? हाँ, स्मार्ट स्किल से हम पिछले 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। और जो भी यहाँ इनकी संस्था के से जो भी बच्चा आता है तो बड़ा ही सिंसियर बच्चा होता है। और एक इंस्टीट्यूशन होने के बाद, आने के बाद इंस्टीट्यूशंस का काम होता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छे खेल कूद में भी आगे जाए बच्चा। तो यही एक इंस्टीट्यूशंस का काम होता है कि बच्चा आगे पर्सनैलिटी डेवलप भी करे अपने साथ साथ, क्योंकि आगे जाके कहीं ना वो जॉब आराम से मिल सकते है उसको। साथ ही अपना परिचय भी दें सर, और कौन कौन से कोर्सेज आपके मतलब आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के द्वारा कराए जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर 15 स्कूल हैं। इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी के हैं, आर्किटेक्चर है, काफ़ी सारे और भी स्कूल्स हैं जिसमें अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। डिग्री कोर्स है, अपना डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। मैडम, जानना चाहूँगा कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो बच्चा आता है तो क्या क्या उसको देना होता है? कहते हैं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन दे रहा है, तो कहाँ तक ये आप लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं? सर, स्मार्ट स्किल एजुकेशन ग्रुप जो है हमारे पास, जो स्टूडेंट्स को भेजते हैं वो फ्री रेजिडेंशियल एक प्रोग्राम है जिसमें ट्यूशन फीस वेवर स्टूडेंट्स आते हैं। उसमें बच्चे को सिर्फ आपका फूडिंग का देना होता है, बाकी जो उनका यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो जो है स्मार्ट स्किल एजुकेशन ग्रुप की तरफ से पे की जाती है। इनकी तरफ से जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे वो प्योरली रेजिडेंशियल बेसिस होते हैं, उसमें कोई नॉन अटेंडिंग का कोई सिस्टम नहीं है और ना ही हमारी यूनिवर्सिटी उसको प्रमोट करती है। क्योंकि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक ब्रांड नेम है, ऑल ओवर इंडिया में इसका नाम है। हमारे पास नियर अबाउट 15 स्टेट से और 5 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और मल्टीपल कोर्सेज़ हम वहाँ पर चला रहे हैं। हमारे पास वहाँ पर मैट्रिक के बाद से लेकर और पीएचडी तक के प्रोग्राम रनिंग है। और जैसे ही मुस्तकीन सर ने, हमारे जो चांसलर सर है डॉक्टर पुनीत गोयल, उनसे कांटेक्ट किया कि सर हम नीडी स्टूडेंट्स को एजुकेशन के फील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक बार में ही उसको येस कर दिया। क्योंकि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है और एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लंबे समय से गरीब बच्चों को एजुकेशन दे रही है और आगे भी हम इस चीज़ को कैरी ऑन रखेंगे। जी मैडम, तो एक और बात होती है, समाज में कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि बच्चा ट्रस्ट से गया है तो फ्री पढ़ रहा है, तो उसमें कहीं बच्चे को अलग रखा जाता हो, कैंपस में किसी तरह का उसके साथ भेदभाव, मेस में उसके साथ किसी तरह का भेदभाव, ऐसा कुछ होता है? सर, हमारी यूनिवर्सिटी में जो मैथ सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है। किसी भी बच्चे के साथ जाति के तौर पर रंग रूप भेद या फीस के मैटर पर या इस टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सभी बच्चे जो जिस भी स्टेट से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो एक ही जगह बैठकर खाना खाते हैं। फीस के लिए किसी भी टाइप का वहाँ पर कोई मेंटली टॉर्चर नहीं होता। सब बच्चे हमारे लिए इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ ओम स्टार्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मतलब यूँ कहें कि टीचर्स मौजूद रहे, साथ ही भीम संघ जो भीम सेवा है उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के भी साथी हमारे साथ रहे और स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन साहब हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि समाज का वो बच्चा जो अभी पैसे के अभाव में शिक्षा छोड़ चुका है, अपनी उच्च शिक्षा नहीं कर पा रहा है, उस बच्चे को हम चुनकर आगे भेजने का काम करेंगे, गोद लेकर पढ़ाने का काम करेंगे और बच्चे के भविष्य को सुधारने का काम करेंगे। वहीं जो कॉलेज से टीचर्स हमारे साथ रहे, उनका कहना था प्रोफेसर का कि हमारे साथ जो बच्चा आता है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ, हमारा बच्चा के साथ ही बैठता है जो अपना डायरेक्टली एडमिशन लेता है। सर, फिर से मैं एक बार आना चाहूँगा, जो बच्चा एक तो डायरेक्ट एडमिशन लेता है आपके यूनिवर्सिटी में, एक स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो उन दोनों की जो फीस है उसमें कोई डिफरेंट होता है?
देखिए हमारे कुछ एमओयू साइन होते हैं संस्था के साथ में, और तो वो तो डिफरेंस तो नहीं होता है। फीस वही होती है लेकिन संस्था द्वारा वो आ जाती है। बिल्कुल, फीस वही रहती है, चाहे कहीं से भी आए, चाहे डायरेक्ट आए, चाहे संस्था के थ्रू आए, और फीस वही रहती है। फीस में कोई भेदभाव नहीं। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद। देखिए बताया गया कि जो ट्रस्ट द्वारा बच्चा जाता है तो उसकी फीस भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा फ्री पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट उसकी फीस की जिम्मेवारी ले रहा है, ट्रस्ट अपनी जिम्मेवारी पे उसको पढ़ा रहा है।